पा रहे हैं। तो भाव यही है कि जीवन नाम का पुत्र कहता है, पिताजी आप कौन से जन्म के पिताजी हो, किस जन्म के पिता हो आप, क्योंकि परम पिता परमात्मा तो एक ही है। हमको सत्य का ज्ञान हो गया तो जीवन को। चित्रकेतु जी को रहा नहीं गया और उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया। सब कुछ त्याग करके भक्ति भाव से भगवान की शरण में चले गए। उन्होंने भगवान सूर्य भगवान की उपासना करी और दिव्य लोक को पाया। वही चित्रकेतु जी दूसरे जन्म में माता पार्वती के श्राप से वृत्तासुर हुए। ऐसे ही एक राजा जी थे जिन्हें पता चला संग्राम लड़ते हुए, देवासुर संग्राम में गए हुए थे। तो जैसे ही पता चला, जब युद्ध समाप्त हुआ, बोले मैं अपनी पृथ्वी में जाना चाहता हूँ परिवार वालों के पास में। तो इंद्रदेव कहते हैं कहाँ, आपका तो परिवार ही यहाँ तो 365 दिन का यहाँ एक वर्ष होता है, वहाँ 1 साल का यहाँ 1 दिन होता है, वहाँ तो कितने युग बीत गए। आपका परिवार क्या है? आपका परिवार कुटुंब घराना सब प्रभु की कृपा से समाप्त हो गया। बोले अरे जिसके लिए मैं युद्ध करने आया, इतनी संपदा बनाया, राज वैभव बनाया, सब कुछ क्षणभंगुर है, तो मैं किसके लिए जी रहा हूँ? जब अंत में परमात्मा के पास ही जाना है इस आत्मा को, तो काहे की मोह माया, कहे का अपना पराया, कहे की धन वैभव संपदा। हरि के चरणों में अपने आप को सौंप दो, प्रभु अपना आप देखेंगे आपको। तुरंत वैराग्य हो गया। तो भाव यही है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं अनंत होती हैं, इसलिए एक क्षण भी पर्याप्त होता है। भाव ये था कि 3 घंटे 4 घंटे बैठने का भी भाव है, और यदि आपको एक बार भी भगवान का भाव से नाम ले लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा। इस कथा का अर्थ यही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो सूत जी महाराज समझा रहे हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके इस कथा को कि ये विनिमय नहीं की जा सकती। एक बार देवताओं के राजा इंद्र आए, विनिमय करने की कोशिश की। तो ये कथा ऐसी है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, हम मनुष्यों को, आम जन को साधारण रूप से सुनने को मिल रही है। बड़े भाग्य की बात है। अब जब सारे भाव ब्रह्मा जी ने भी इसको तौला, जब श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को समझा कि कितनी भारी होती है, इसका वजन कितना है, तो इसको श्रीमद् की उपाधि देकर के चले गए। अब आगे की विधि यही है कि 7 दिन की कथा श्रवणपान 7 दिन ही क्यों की जाती है, इसकी विधि का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो कहते हैं कि यह सनत कुमारों, एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वारश्यो मला सत्संगार्थ समायाता दादेशुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, सनत कुमार यानी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रथम 4 पुत्र बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें नारद जी दिखाई पड़े। नारद जी जब दिखाई पड़े, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनमं तव। हे नारद जी, आप उदास होकर के इस पृथ्वी लोक में यहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? नारद जी कहते हैं, लगता है संतों का धन खो गया है। तो संतों का धन कैसा होता है? राधा रमण। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। संतों का धन तो राधा नाम होता है, राम का नाम होता है, और यही धन संपदा संतों के नाम से जुड़ रही है। नारद जी कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आया और सभी जगह गया, पुष्कर, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सभी जगह गया, किंतु कुछ मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। नारद जी कहते हैं कि भैया हैं तो सनत कुमार 5 वर्ष के, लेकिन सीनियरों के भी सीनियर हैं, अर्थात नारद जी से भी बड़े हैं। तो भैया
मैं सभी जगह गया, मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि कलयुग में सबकी बुद्धि दूषित हो गई है। कोई किसी का सम्मान नहीं करता है और जो जैसा दिखता है भैया वो वैसा नहीं है। कहते हैं एक संत का नाम त्यागी जी महाराज है, और किंतु महाराज के यहाँ गया मैं तो देखता हूँ कि बंगलों में गाड़ी घोड़ा इत्यादि सब कुछ खड़ा हुआ है और नाम है त्यागी महाराज। नाम त्यागी और काम जो है जोड़ने का। एक संत के पास गया नाम ब्रह्मचारी, और देखा तो उसके यहाँ 4-10 बच्चे। ब्रह्मचारी का भाव यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन करे। भाव यही कि 4 बच्चे हैं, किलकिला रहे हैं, गोदी में लिए बैठे हैं, राम राम भी नहीं भज पा रहे ढंग से, वो नाम ब्रह्मचारी। भाव है समझाने का, महात्मा में बताया गया है। और एक बाबा का नाम है मौनी बाबा, और मैं उनके दर्शन के लिए गया तो टपर टपर बातें कर रहे हैं, 1 मिनट भी शांत नहीं। भैया मैं जैसा गया उन सब लोग जैसे नाम के हैं वैसे काम के नहीं हैं। और तो और तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कल्कनम। घर में नई बहू की चलती है, ये भागवत जी कह रही है, घर में नई नवेली बहू की चलती है कलयुग में। सलाह के लिए बड़े भाई या छोटे भाई या घर परिवार के लोगों को नहीं पूछा जाता, सलाह के लिए सालों की सलाह ली जाती है ससुराल से। और तो और आजकल तो लोग शादी के नाम पर बेटा और बेटी का क्रय और विक्रय कर रहे हैं। पहले एक भाव था समधि। समधि किसको कहते थे दादा? जो समान बुद्धि वाला होता था। जब एक परिवार के गुण दूसरे परिवार यानी लड़के वाले की लड़की वाले से या लड़की वाले के लड़के वाले से मिल जाएं, या 2 पिताओं के लड़के और लड़की वाले के पिता की बुद्धि समान मिल जाए, समान परिवार हो तो समान, अमीर हो तो अमीर, गरीब हो तो गरीब, अर्थात बुद्धि विचार संस्कारों का आदान प्रदान हो जाए। समधि किसे कहते थे? जिनकी समान बुद्धि होती थी। आज तो भैया व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी तय कर दी और हमने उनसे पूछा तो कहते हैं कि हमने तो बेटी का सौदा तय कर दिया या बेटे का सौदा तय कर दिया। शादी तय हो गई। तय का अर्थात क्रय विक्रय हो गया कि इतना दहेज चाहिए या इतनी व्यवस्था चाहिए। लोग क्रय विक्रय कर रहे हैं शादी के लिए। अरे नारद जी बोले, मैं वहां से वृंदावन गया और वहां क्या देखा, एक युवती रुदन कर रही है और जब उसके समीप से निकलने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा करके कहा, हो भो साधु क्षणं तिष्ठ मंचितामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घाहरम परम। हे साधु रुकिए रुकिए, मेरी समस्या को सुनिए, मेरी समस्या का समाधान करिए। काशितम का विमौचेमा नार्या कहा पद्मलोचना। हे देवी तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नारद जी कहते हैं सविस्तारम यानी सविस्तार से कहो, आपके दुख का क्या कारण है? युवती बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति महारानी हूँ। मेरे ये 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, यह दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य जो कली के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात भाव यही है। भक्ति तो वृंदावन में
अपनी अवस्था में आ गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य अभी भी कि नेत्र नहीं खुले, चक्षु नहीं खुले। भाव यही है, हम कथा में तो आए हैं, भक्ति तो जागृत हो जाती है, लेकिन सच्चा ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कर पाना बहुत जटिल है। तो इसके लिए नारद जी जैसे संत का हम साथ लेते हैं और हम गुरुदेव भगवान भरभरा सरकार का साथ लेते हैं। भक्ति महारानी कहती है, मैं द्रविड़ देश में अर्थात दक्षिण भारत में जन्म ली और आगे जाकर के मैं धीरे धीरे पढ़ी बढ़ी, आगे आई, महाराष्ट्र आई, गुजरात आकर के जीर्णावस्था में हो गई, धीरे धीरे दक्षिण से नीचे से ऊपर की ओर आई। आज भी दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मंदिर हैं, भक्ति प्रधान वही है सबसे ज्यादा। धीरे धीरे मैं ऊपर आई, गुजरात में आकर के जीर्ण हो गई। जब जीर्ण हो गई और आकर के मैं वृंदावन को फिर पुनः आई, तो वृंदावनम पुण्य प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। मैं वृंदावन में आकर के नवीन तो हो गई, किंतु मेरे ये दो पुत्र जैसे के तैसे हैं, अर्थात यह वृद्धावस्था को नहीं त्याग पाए। वास्तव में भैया वृंदावन भक्ति महारानी का घर है, ज्ञान प्राप्ति के लिए गंगा तट बनारस है, वैराग्य की प्राप्ति के लिए सरयू तट अयोध्या जी हैं, और यमुना तट जो है भक्ति के लिए, यमुना तट अर्थात वृंदावन। भक्ति महारानी